तो चलिए, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। घर बैठे आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा मौजूद हैं जो लगातार आपका सवालों का जवाब देंगे। साथ ही डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि कुछ लोगों को अगर बदन में थोड़ा सा दर्द हो जाता है या थोड़ा सा भी सिरदर्द हो जाता है तो वो सोचते हैं कि वो सीधे अस्पताल की तरफ भागें, अस्पताल में डॉक्टर मिल नहीं पाता, वो सोचते हैं कि टेस्ट करवाएं। क्या ये करवाना चाहिए या फिर आप जो कोई इलाज बता रहे हैं वो देख लेना चाहिए कुछ दिन? इमीडिएटली 90 से कम हो जाता है। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर से हम लगातार जान रहे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी इस वक्त किसी भी कोविड के संक्रमण के शिकार हैं या नहीं भी हैं, कुछ कोविड को लेकर के अपनी भ्रांतियां दूर करना चाहते हैं, अपनी परेशानी दूर करना चाहते हैं, आपके मन में कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर के अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इन टेलीफोन नंबर पर और अपने सवाल आप सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि आप घर पर रह करके क्या करें अगर आप में कुछ सिम्टम्स आते हैं या सामान्य से अगर बदन में दर्द होता है, सर्दी जुकाम होती है तो क्या किया जाए। क्या सामान्य सर्दी जुकाम भी कोरोना हो सकता है? ये अहम सवाल है जो डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा से हम पूछेंगे, जानेंगे, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि किसी के अगर 2-3 छींक आ जाए या फिर थोड़ा सा सरदर्द हो जाए तो सीधा उसको यही अंदेशा होता है कि उसको कोरोना हो गया है या फिर वो ये सोचने लग रहा है कि अब क्या होगा। तो सबसे बड़ी जो बात है, डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा ने जैसे कि हमें बताया कि एक तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराने से भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, कमजोर होगी, जो हमारी रोगों से लड़ने की हिम्मत है, ताकत है, वो कम होती है। तो एक तो घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे आपको कोरोना का संक्रमण हो या फिर नहीं हो। लेकिन अगर आप घर पर हैं, आप संक्रमित नहीं है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा था, आपने बताया, लेकिन सामान्य सी सर्दी जुकाम भी क्या कोरोना वायरस हो सकता है? देखिए, आजकल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो नया म्यूटेंट आया है इसके सिम्टम्स कहीं भी नहीं है, सारे वेग सिम्टम्स है। अच्छा, इसलिए जैसे ही हमको कोई भी सिम्टम आते हैं, या हमको हेडेक होता है या माइल्ड फीवर भी होता है, मैं बुजुर्ग लोगों को तो सलाह दूंगा कि हमेशा ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें और सुबह शाम अपना सैचुरेशन देखते रहें। ऑक्सीजन के स्तर से पता चल जाता है कि कोविड है या नहीं है डॉक्टर साहब? बिल्कुल है, पता चलता है। थोड़ा सा देखिए, कोविड कहीं भी हो कोई खतरा नहीं है। कोविड में घर में लेके हुए लोग ठीक हो रहे हैं। कोविड का खतरा उस टाइम पे बढ़ता है जब हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जी, हमारे एक दर्शक हमारे साथ एक अग्निहोत्री साहब जुड़ चुके हैं। अग्निहोत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद। हेलो जी, बोलिए सर। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो है बालक की जो है कोविड के लक्षण आए हुए थे। जी हेलो जी, सुन रहे हैं। माइल्ड सिम्टम थे जी, तो टेस्ट वगैरह भी चला गया था, लेकिन ये सब बैक हो गया है, वापस ठीक हो गया है अभी। ठीक है, मैं उसको क्वारंटाइन किए हुए हूँ। ठीक है सर, तो अब मैं अपने में कब मिक्सअप कर लूँ परिवार में? 10 दिन हो गए उसको। जी डॉक्टर साहब बताइए। उसको सबसे पहले अग्निहोत्री साहब पहला सिम्टम कब आया था? 10 दिन हो गए सर। हाँ, तो अभी कम से कम 14 दिन तक आप मिक्स मत करिए। अच्छा, 2-3 दिन में 4 दिन और रखिए, 4 दिन और रखिए और इसके बाद आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए। आजकल 14 से 15 दिन के बाद कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है। अच्छा, नहीं सर, मैंने कहीं मीडिया में देखा है तो उनका कहना ये है कि 10 दिन अगर सिम्टम चले जाते हैं। ठीक है सर, आप सिम्टम बिल्कुल चले जाते हैं, सिम्टम 10 दिन के बाद। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर, तो उनका कहना ये है कि कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 14 से 15 दिन का आप अलग रखिए आइसोलेशन उनका। पूरे 5 दिन आइसोलेशन में मैंने रखा हुआ है सर। 5 दिन और रखिए, 5 दिन और रखिए। अच्छा, 5 दिन और रखूँ मैं? बिल्कुल।
डॉक्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, जो अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं कि 5 दिन अगर और रख लिया जाए और उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं हो, वो ठीक ठाक बच्चा बर्ताव करे, तब भी क्या हमें टेस्ट करवाना चाहिए? मैं तो बिल्कुल चाहूंगा करवाना चाहिए, ताकि एक श्योरिटी रहती है, तो पब्लिक में भी जाके मिक्स होगा और परिवार में भी मिक्स होगा, तो कराने में नुकसान नहीं है, करा ही लेना चाहिए। केवल इसलिए कि हम एक कोविड टेस्ट अवॉइड करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए हमको, एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। अगर आरटी-पीसीआर नहीं कराते आप तो एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। जी अग्निहोत्री जी, आशा है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और अपना सवाल आपने पूछा। डॉक्टर साहब, आपने जैसा ये कहा है कि अगर कोई पेशेंट है या कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके बाद वो घर पर ही रह करके जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, टीवी से मीडिया से देख करके वो दवाई ले लेता है, उसके अंदर वो उसको लगता है कि वो आंतरिक तौर पर ठीक हो गया है, तो क्या उसके बावजूद भी उसको टेस्ट करवाने की जरूरत है कि जब वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है? हमारा क्या, अगर एक बार आपका टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आया है जी, तो मैं हमेशा ये सलाह दूंगा कि 15 दिन के बाद जब ठीक हो जाता है, जिस दिन सिम्टम शुरू होते हैं उससे गिन के 14 दिन के बाद उसको अगर वो ठीक हो गया है तो एक बार टेस्ट कराना चाहिए। जी, एक बहुत सारे जो संक्रमित लोग अपने घर पर आइसोलेट हैं, उनकी ये शिकायत डॉक्टर साहब होती है कि वे जब दवाई ले रहे हैं तो उनको भूख नहीं लग रही है। इस सवाल पे मैं आऊंगा, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले सवाल ले लें। जी, मुझे जानना है कि शुरुआती लक्षणों में हम कौन सी दवा का यूज करें, पहले कौन सी दवा खाएं शुरुआती लक्षणों में? डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। पहले आप 650 मिलीग्राम की क्रोसिन खाइए, पैरासिटामोल। जी, पैरासिटामोल खाइए। आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज आपको आ रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। कितने सिंपल खाएं, कितने एमजी खाएं, पैरासिटामोल खाएं? 650 मिलीग्राम की, एडल्ट लोग 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल खाएं। और भी कोई दवा सर? जी, और भी कोई दवा इसके अलावा? नहीं, बिल्कुल वही खाएं। केवल अगर कोई बॉडी एक है, आपको बॉडी एक है, हेडेक है, माइल्ड फीवर है, तो भी केवल वो खाइए। परंतु अगर ये आपको 1 से 2 दिन परसिस्ट करता है तो आपके साथ में बाकी जो मैंने पूरा ट्रीटमेंट पहले बताया बिल्कुल 5 दिन के लिए लेना चाहिए। ठीक है, ठीक। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब, पैरासिटामोल के साथ जो आप बता रहे थे कि जिंक की टेबलेट और विटामिन सी की टेबलेट, वो दोनों ले सकते हैं और वो खानी चाहिए सबको। बिल्कुल। ये कितने दिन तक डॉक्टर साहब ये आप जो बता रहे हैं ये लेना पड़ेगा? ये विटामिन सी और जिंक, ये तो मैं कह रहा हूँ जब तक कोरोना चल रहा है हमको रोज ही खानी चाहिए। हमारा प्रिवेंशन भी चलेगा ना साथ में। जी, तो अगर हम ले ही रहे, अगर पहला सिम्टम आता है तो उस टाइम में पैरासिटामोल ले लेनी चाहिए। जी, और पैरासिटामोल और इनके साथ में किसी और टेबलेट की फिर जरूरत नहीं है अगर आपको साधारण सा बुखार आता है तो? जी, और ये जब तक आपके सिम्टम्स आते हैं तब तक खाएं, और अगर किसी को बुखार आना बंद हो गया 5-6 दिन खाने के बाद में, तब टेबलेट खाने की कंटिन्यू जरूरत नहीं है पैरासिटामोल? नहीं, पैरासिटामोल की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल तो जब आपको पेन हो या सिम्टम हो तभी खाइए। एक और दर्शक हमारे साथ है, भावना जी। स्वागत है भावना जी आपका, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ जी, दवाइयाँ जैसे कोविड के कितने दिन, हमें 14 दिन के बाद हमें कितने दिन और प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर साहब है तो अपने को आइसोलेशन में 14 दिन कम से कम रहना चाहिए। बस 14 दिन कौन से 14 दिन? वो डे 1 इज दैट डे व्हेन सिम्पटम स्टार्टेड। जिस दिन हमारे को लक्षण शुरू होते हैं वो पहला दिन होता है। उस दिन से 14 दिन तक हमको आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर हम बीच में भी ठीक हो जाते हैं तो 14 से 15 दिन के तक बिल्कुल ही आइसोलेशन रहते हैं। कितने दिन और प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन तो देखिए आपको जब तक कोरोना चल रहा है लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को रिलैप्स भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। अपन को प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और रोजाना विटामिन सी और जिंक खानी है। ये प्रिकॉशन, ये बिल्कुल प्रिवेंशन लेता है। थैंक यू। आपका शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि 15 दिन मिनिमम आपको जो है आइसोलेट रहना ही होगा अगर आप में कुछ थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं, और प्रिकॉशंस हमें लगातार इस कोरोना काल में लेते रहना है, क्योंकि बिल्कुल लापरवाही बरतते ही कोरोना का खतरा है। मैं समस्त भाइयों से ये भी कहूँगा जिनको वैक्सीनेशन भी हो गया उनको भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उनको भी ये सब
दूरी वो करना चाहिए और वो करना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाप को लेकर के, स्टीम को लेकर के ये कहा जाता है कि स्टीम लेने से भी काफी हद तक आपको राहत मिलती है, क्या ये काफी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। देखिए ऐसा है, जितनी भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये जनरल मेडिसिन है और हर पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी करती है। जब डॉक्टर जो देखेगा तभी मेडिसिन लिख के देता है। इसलिए जहां तक स्टीम का सवाल है, जो कोरोना है हमारे जो साइनस के बाद टर्मिनेट्स के पास कम से कम 3 दिन रहता है, उसके बाद वो नेजोफेरिंक्स में जाता है, नेजोफेरिंक्स से ट्रेवल करके लंग्स में पहुंचता है। अगर हमको मालूम पड़ गया कि हम किसी पार्टी में गए हैं, किसी परिवार से मिलके आए, उनका बच्चा हमको बाद में मालूम पड़ा कि हम शाम को मिलने गए थे, सुबह मालूम पड़ा कि वो संक्रमित था, तो हमको इमीडिएटली स्टीम लेना शुरू कर देना चाहिए। और स्टीम कम से कम 2 बार लेनी चाहिए, प्लेन स्टीम ही लें और नाक से लेके मुंह से निकालें, ताकि वो पूरा ट्रैक हमारा है उसको, क्योंकि 70 डिग्री टेम्परेचर में ऐसा कहा जाता है कि कोरोना की डेड हो जाता है। जी, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि स्टीम जो लें वो पूरी तरह से सामान्य पानी की ही लें, उसमें कुछ मिलावट नहीं करें, किसी चीज के मिलाने की जरूरत नहीं है। एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, दीक्षा जी हमारे साथ हैं। दीक्षा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जी, मेरे पापा ने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन के स्टार्टिंग में, मतलब जिस दिन वैक्सीन लगाई उसके दूसरे दिन फीवर आया, फिर सही हो गया, फिर उनके अभी फीवर आ रहा है और उनके मतलब शरीर में पेन भी हो रहा है। और दूसरा कि मम्मी के वैक्सीन नहीं लगी है लेकिन उनके भी थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है और उतर रहा है, तो क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं या नॉर्मल फीवर है? डॉक्टर साहब बताइए। आपके फादर ने कब वैक्सीन लगवाया था, कितनी तारीख को? 10 दिन पहले ही लगवाया उन्होंने। नहीं, 10 दिन पहले लगवाया। और उनको सिम्टम कब आए? मतलब स्टार्टिंग में जब वैक्सीन लगाई तो थोड़ा सा फीवर आया, अब अभी मतलब फिर से उनको फीवर आने लगा है। देखिए, अभी क्या पहली डोज ही लगी थी उनको? हाँ, पहली डोज लगी है। पहली डोज के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं शरीर में, उनको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। 3 से 4 हफ्ते एंटीबॉडीज बनती, तो इस बीच में वो संक्रमित हो सकते हैं। हम लोग सब वैक्सीन, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनको सलाह देते हैं कि पहली डोज के बाद 4 हफ्ते और दूसरी डोज के बाद कम से कम 2 हफ्ते वो उसी तरीके से बिहेव करें जैसे कि नॉर्मल पेशेंट है जिनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगा। इसलिए वो अपनी पूरी मेडिसिन जो हम बता रहे हैं वो ले लेनी चाहिए और आपकी माताजी को भी लेनी चाहिए। इसका मतलब दोनों कहीं संक्रमित होने के चांसेस हैं जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं। अच्छा, फिर मेडिसिन क्या होगी? मतलब मेडिसिन जो उन्होंने लिखी है वही? देखिए, मैंने जनरल मेडिसिन बताई है वो ले लीजिए, या आपने जो भी पास में डॉक्टर हो उनसे एक बार सलाह करके ले लीजिए। क्या कोई अस्थमा वगैरह तो नहीं है आपके पिताजी को? नहीं, ऐसा कोई नहीं, अस्थमा, डायबिटीज, कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, तो बिल्कुल यही मेडिसिन ले लीजिएगा। ओके। सबसे पहले क्रोसिन दे दीजिएगा उनको जी, और विटामिन सी और जिंक चलने दीजिए। जी दीक्षा, उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल चुका होगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चोपड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम दर्शकों की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के इस वक्त कोरोना से बचाव की सबको जरूरत है। कोई भी ये ना समझे कि उसको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना किसी को भी हो सकता है। कोरोना ना तो स्टेटस देखता है, ना जाति या धर्म देखता है, ना ही आपका बड़ापन या छोटापन देखता है। तो आप सबको सावधान रहने की जरूरत है और जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि सावधान रहने के लिए हमेशा हमें प्रिकॉशंस का यूज करना है, मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और जहां तक संभव अपने घर के भीतर ही रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।